स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन में पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस को लाए हुए हैं और उनको आज देखेंगे कि किस तरीके से हल किया जा सकता है। और ये सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आज हम इनको हल करते हैं। बच्चे देखते हैं कि जैसे दिया हुआ है 855 का 6/15 का 3/19 क्या होगा। तो यहाँ पे का की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका जहाँ पे का लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे गुणा करना है। ठीक, तो मैंने बॉडमॉस रूल में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या करना चाहिए। का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटा। तो यहाँ पे चूंकि का ही दिया हुआ है तो सिर्फ वही करना है और बॉडमॉस वाला रूल तो इसमें लगेगा नहीं। तो इसको आज हम हल कर रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं कि दिया है 855 का 6/15 का 3/19, यही सवाल दिया है ना। तो यहाँ पे का मतलब क्या हो जाएगा, गुणे से है। तो 855 गुणे 6/15 गुणे 3/19 हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 3 से कट जा रहा है, 3 5 15। ठीक, अब 5 से देखिए बच्चा कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 एकम 5। अब 19 से कट जाएगा, 19 एकम 19, 19 9 171। अब ये आ जा रहा है 9 छका 54, 9 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 9 छका 54। बस इतना ही सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। दिया है कि 19/5032 गुणे 34/665 भागे 7/296 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे भागे का मतलब क्या हुआ, जब भागे का साइन दिया हुआ होता है तो उसको जब हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलते हैं या गुणे के चिन्ह में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं बच्चे। ये हो जाएगा हमारा 19/5032 गुणे 34 कितना है 665। अब भाग के साइन को अगर हम गुणे में परिवर्तित करते हैं तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो यानी ऊपर हो जाएगा 296/7 हो जाएगा। अब यहां से काट लेते हैं बच्चे। तो देखो कटने लायक कोई चीजें हैं तो यहाँ पे देखते हैं 19 से काट के, तो 19 तिया 57, अरे 19 तिया 57, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 57 और ये 9 हो जाएगा 19 पचे 95। ठीक, अब यहां से इसको काट लेते हैं 17 से, 17 दूनी 34, ये कट जाएगा, 17 दूनी 34 ये हो जाएगा और 16 बचा, 17 9 153, 10 बचा, 17 छक्का 102। देखिए 296 से 296 ये कट गया आपका। ठीक, आपका आ गया 2/35 गुणे 7 आ गया बच्चे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अब 7 5 35 और 7 3 21, 21 3 24 आ गया 245, यानी 2/245, ऑप्शन नंबर सी। इसको हल करना, बस इसमें इस चीज का ध्यान देना है, कैलकुलेशन तो आपका मस्ट रहेगा ही, साथ में इस चीज का ध्यान रखना बच्चे कि जो भाग का साइन बना हुआ है उसको जब हम गुणे के साइन में परिवर्तित करेंगे तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दिया है कि एक क्वेश्चन मार्क है, पूछा है कि का 2/3 का 2/5 का 3/4 बराबर 1616। तो इसकी वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है बच्चे कि यहां पे क्या होगा। मान लेते हैं यहां पे कोई संख्या x होगी, मान लेते हैं। अब यहां पे हल करते हैं बच्चे, तो इसको देखते हैं कि यहां पे हमने x मान लिया, x गुणे का मतलब गुणे होता है, हमने बताया था। तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे, यहां पे भी का दिया हुआ है तो इसका मतलब 2/5, का मतलब फिर तो यहां पे गुणे हो जाएगा 3/4 बराबर 1616। अब यहां पे हल कर लेते हैं कि देखते हैं जो संख्या कटने लायक है उसको काट देते हैं। तो देखिए 2 से और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा।
तो x के बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 1616 और गुड़े 5, ये 5 का तिरिया गुड़ा हो जाएगा इसमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 80 80, 16 5 80, 16 5 80, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बस इतना, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं एग्जाम में, जो भी एग्जाम हुए हैं इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आप देख लेते हैं। बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन को ध्यान, फ्रैक्शन में बच्चे कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ ना हो, और थोड़ा सा नियम से चलना है कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां पे भी मान लेते हैं बच्चे कि x रहा होगा, कोई संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है यहाँ पे, तो x गुड़े 2/3 हो जाएगा। भाई का मतलब क्या हुआ, गुड़े 2/3 गुड़े 3/5 गुड़े 3/4, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ, 3174 दिया है। अब इसको काट लेते हैं। अब देखिए इससे कट जाएगा कि नहीं, इस 3 से यह 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब कोई कटने लायक है नहीं, डायरेक्ट इसको काटते हैं बच्चे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 8 24, तो x बटे कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 बराबर 1058 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1058 गुड़े 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 580, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि यदि किसी संख्या के 4/5 और 3/4 का अंतर 4 हो तो वह संख्या क्या है। जैसे यहां पे दिया हुआ है, दिया है कि यदि किसी संख्या के 4/4, मान लेते हैं वो संख्या क्या है बच्चे, x है, के का क्या हो जाएगा 4/5, और इसका अंतर क्या है, x का 3/4, भाई उसी संख्या के 3/4 का अंतर क्या दिया है बच्चे, दिया है हमारा 4 आया है। यही पूछा है कि अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है बच्चे, वो संख्या हमने क्या मान लिया कि वो संख्या x है, तो x का उस संख्या का 4/5 और उसी संख्या का 3/4 का अंतर क्या आया हुआ है, अगर उन दोनों अंतर का मतलब क्या हुआ है, उनको आपस में घटा लेते हैं, तो अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यही चीज, अब इक्वेशन हमारा बन गया। अब यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं बच्चे, तो हो जाएगा 4x बटे 5 माइनस 3x बटे 4 बराबर 4 के। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 चौक को 20, 4 चौक को 16x माइनस 4 5 20, 5 तिहाई 15x बराबर क्या है, 4 के है। तो 16x में से 15x चला जाएगा बच्चे, बचेगा सिर्फ x, तो x बटे 20 बराबर क्या है, 4 के है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 गुड़े 4 हो जाएगा ना, तिरिया गुड़ा हो जाएगा, 20 चौक को 80, क्या आएगा, वो संख्या क्या होगी, 80 होगी, ऑप्शन नंबर सी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में चाहे गणित के कोई भी क्वेश्चन होते हैं बच्चे, उसमें लूप होल को ध्यान देना होता है कि कौन सा लूप होल से हम आसानी से चीजें ला सकते हैं, और शब्दों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, सवाल आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, दिया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च करता है और फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो अब उसके पास कुल पूंजी का कितना भाग हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे टोटल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि बच्चे क्या है कि उसकी पूंजी कितनी रही होगी, x रही होगी, कुल पूंजी कितनी रही होगी, कुल पूंजी उसकी कितनी थी, x है, मान ले रहे हैं x रुपए है, मान लिए। तो कह रहा है कि कुल अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च करता है, तो बच्चे x का 5/6 भाग खर्च करता है, यही कह रहा है, x का 5/6 भाग खर्च करता है, तो फिर शेष का, तो उसके पास कितना बचा, तो ये तो भाई आपका आ गया 5x/6, ये आ गया ना, 5x/6 भाग वो खर्च कर दिया। अब कह रहा है शेष का,
तो हमारे पास टोटल पहले कितना था बच्चे, x रुपए था, उसमें से हम 5x/6 निकाल देते हैं, ये हम तो खर्च कर दिए हैं, तो हमारे पास कितना बच रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 6x माइनस 5x यहाँ पे हो जाएगा ना बटा 1, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, ये कितना हो जाएगा आपका x/6 हो जाएगा ना, x/6 रुपए उसके पास अभी बच रहा है शेष। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ये हो जाएगा 6 तो 6x हो जाएगा माइनस 5x, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, x/6, यही आई है ना, तो हम डायरेक्ट उसको लिख दिए हैं। अब यहां से आप देखिए कि x/6 रुपए उसके पास आ गया, फिर कह रहा है कि फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। अभी तो उसने खर्च किया और जो शेष बचा हुआ है 1/6 रुपए उसके पास बचे हुए हैं, उसका वो कह रहा है 1/2 भाग कमा लेता है। तो इसका मतलब 1/2 भाग इसको ऐड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा ना कि कितना वह कमा लिया, उसके पास कितना धन है। तो अब मान लेते हैं कि x/6 है, तो कह रहा है कि इसका 1/2 भाग, तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, 1/2 भाग हम इसमें ऐड कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाई दुगना हो जाता है ना, पैसा ऐड हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, x/12, x/12 हो जाएगा कि नहीं भाई, दुगना कमा, आधा का क्या कर रहा है, फिर शेष का आधा भाग कमा लेता है, तो इसका क्या करेंगे, x/6 है ना, तो इसका आधा भाग अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x/12 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अब यहां से कह रहा है कि वह कमा लेता है, तो कुल पूंजी कितना भाग हो जाता है, तो x/12 ये है, और उसके पास कितना शेष बचा था बच्चे, x/6 रुपए बचा था, यही बचा हुआ था। तो यहां से कितना हो जाएगा, हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x/6 धन x/12, यही ना हो गया उसके पास टोटल धन, तो ये हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 2x धन x बराबर 3x/12, ये हो जाएगा 3 12 यानी x/4, यानी उसके पास जो धन था उसका 1/4 है, जो धन था उसका 1/4 भाग अभी उसके पास शेष बचा हुआ है। कुल पूंजी उसकी कितनी है, उसका x का 1/4 है, तो ये इसका इसको लिख सकते हैं ना, x गुणे 1/4, यही पूछ रहा है कि कितना है टोटल धन का, कितना उसके पास है, कुल पूंजी का कितना है 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 4। यहां से क्लियर हो गया चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि 70 का 4/5 भाग 112 के 5/7 भाग से कितना कम है। अब देखिए कि अब ये दिया है 70 का मतलब गुणा होता है 4/5 भाग, 112 के 5/7 भाग से कितना कम है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 14 5 70, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14 चौको 56, इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस वाले पार्ट की, 14 चौको 56। और नेक्स्ट वाले को हम देख लेते हैं, तो 112 का 5/7 भाग, यही दिया हुआ है, कितना होगा, तो 7 से काटते हैं, तो 7 एकम 7, 7 छक्का 42, यानी हो जाएगा 16 5 80। अब पूछ रहा है कि कितना कम है, तो पहले ये वाला कितना 80 है, ये 56 है, तो 80 में से बच्चे 56 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सा सवाल है, इतना बड़ा इसका इतना आंसर आ गया है, छोटा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों रेसिप्रोकल्स के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम हमने बताया था बच्चे कि जब भी किसी फ्रैक्शन का व्युत्क्रम पूछता है तो उसका मतलब क्या हुआ, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाता है, वह संख्या आपस में क्या होती है, पलट जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि 3/5 है तथा 7/3 है, ठीक,
तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये बच्चे हो जाएगा 5/3, व्युत्क्रम कर लेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। धन 7/3 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा ना। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21 और 7 त्रिक 21, 7 5 35, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 9, यानी 3 त्रिक 9, यानी हो जाएगा 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44/21। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब कह रहा है कि योग का व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, तो इसका भी व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, व्युत्क्रम अगर इसका क्या होगा 21/44, यानी वो संख्या क्या होगी, फिर आपस में बदल जाएगी, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। शब्दों को बच्चे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया श्रेयांश के पास चारू की धनराशि का 2/3 भाग है तथा चारू की धनराशि राजू की धनराशि का 3/5 भाग के बराबर है। यदि राजू के पास 800 रुपए हों तो श्रेयांश के पास कितने रुपए हैं। बच्चे दिया है कि राजू के पास कितना रुपए है, 800 रुपए। अब यहां से हम देख सकते हैं कि राजू के पास दिया है 800 रुपए और राजू की धनराशि का 3/5 भाग चारू के पास है। यहां से हमारा निकल सकता है ना कि चारू के पास, राजू के पास, यहां लिख लेते हैं पहले, राजू के पास कितना है, टोटल 800 रुपए है। अब जब चारू का हम निकालेंगे बच्चे, तो चारू का निकालने के लिए क्या करेंगे, चारू की धनराशि राजू की धनराशि का 3/5 भाग है, तो यानी 800 का 3/5 कर दिया जाए, ये पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 16 5 80 160, तिया 480 रुपए। 480 रुपए किसके पास है, चारू के पास है। अब कह रहा है कि श्रेयांश के पास चारू की धनराशि का 2/3 भाग है बच्चे। तो जो 480 रुपए आया है वह श्रेयांश का कितना हिस्सा है, इसमें श्रेयांश का यहां पे क्या है, 480 का 2/3 भाग है। किसका, चारू की धनराशि का। चारू की धनराशि हमारी 480 है, तो यहां से निकल सकता है 16 3 48, ये हो जाएगा बच्चे 16 दूनी 32, यानी 320 रुपए किसके पास है, श्रेयांश के पास। और पूछ क्या रहा है, श्रेयांश के पास कितने रुपए हैं। यहां पे हमारा निकल के आ गया कि श्रेयांश के पास 320 रुपए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए बाई चांस चारू का पूछ देता तो चारू का निकल के आप निकाल लिए हैं 480 रुपए। यहां से चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। एक संख्या के 2/3 का 3/4 संख्या 782 के बराबर है। इसी संख्या के 1/4 का 3/5 क्या है। मान लेते हैं कोई संख्या है x है, ठीक, उसका 2/3 का 3/4 संख्या 782 के बराबर है। बच्चे यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, x संख्या के 2/3, इसका 2/3 का 3/4 बराबर क्या है, 782 के है, यही दिया हुआ है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 1564 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 7 दूनी 14, 1 15, 1564 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसी संख्या के 1/4 का 3/5 क्या है बच्चे। तो हमारे पास संख्या तो निकल के आ गई 1564। अब इसी का 1/4 का 3/5 पूछ रहा है। तो बच्चे यहां से क्या हो जाएगा, काट के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 बचा, 4 9 36, 4 एकम 4। ठीक, अब यहां से हम निकाल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 391 में होगा ना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27, 3 त्रिके 9 2 11/5। ये 5 तो है ही नीचे वाला। अब चला भाग दे लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 234.6। इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या है, 234.6 है।
ऑप्शन नंबर डी। बस बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के हिसाब से हमको चलना है। जब उसी के हिसाब से जब हम चलते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में इतना आ जाएगा कि आपकी कलम अपने आप चलती रहेगी कि क्या करना है कहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।